प्रभु लोग, प्लेऑफ के पहले ही दिन खेला हो गया। मैंने कल एक रील पोस्ट की थी, उसमें उस खेले की थोड़ी सी कहानी बताई थी। अभी थोड़ा और विस्तार से बताता हूं कैसे जयपुर पिंक पैंथर्स ने हरियाणा को हराया। ये मैच तो टाई होना डिजर्व करता था। दूसरे मैच में कहा मैंने टाई था, लेकिन अंदर से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यू मुंबा ओवरऑल बेटर टीम थी। पटना ने खेला कर दिया भाई। अब आज ये दोनों टीमें आपस में खेलेंगी जो कल जीती हैं, यानी कि जेपीपी और पटना, और फिर एक नया मैच होगा। इनकी आपस में बहुत सारी परतें जुड़ी हुई हैं, तो आइए सारी परतें निकालते हैं, अनफोल्ड करते हैं। स्वागत है आप सबका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। पहला मैच जो कल रात हुआ, हरियाणा स्टीलर्स बनाम जेपीपी। मुझे पता नहीं क्यों, आई एम श्योर आपको भी लगा होगा, मुझे हरियाणा वालों की बॉडी लैंग्वेज कुछ बहुत पॉजिटिव लगी नहीं। रेडर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यार बड़े बुझे मन से रेडिंग कर रहे हैं। शिवम का समझ में आता है, पिछली बार चोट लगी थी तो वो बात दिमाग में कहीं रहती है। विनय भी उतना खुल के नहीं खेल पा रहे थे, और ये प्रॉब्लम होती है जब आपके पास दो ही रेडर हों जो चल रहे हों। किसी दिन दोनों ना चलें या एक रेडर बिल्कुल ना चला तो फिर थर्ड रेडर कौन है? वो है नहीं। सेम प्रॉब्लम बहुत सारी टीम्स की है, लेकिन मुझे हरियाणा बहुत टाइम तक आउट ऑफ मैच लगी। ये तो आखिर में आपको चांस मिला, आपने स्कोर बराबर किया, और लेकिन उसके बावजूद मैच ले गए जेपीपी। जीत के सबसे बड़े हीरो तो नितिन धनखड़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी डिफेंस है, दो कॉर्नर आर्यन रेडू और दीपांशु खत्री, और अचानक से कल कोच नरेंद्र रेडू ने एक नया पासा फेंका। राइट कवर आशीष खेल रहे थे, उनकी जगह मोहित को उतार दिया, और मोहित ने शुरुआत में 2-3 बड़े अच्छे टैकल किए। इनफैक्ट एक तो रॉन्ग टैकल किया था लेफ्ट रेडर पे, शिवम पटारे पे राइट कवर ने टैकल कर दिया था। तो मेरे लिए नितिन धनखड़ से ज्यादा बड़ा काम किया उनके डिफेंस ने। डिफेंस दूसरे रेडर्स को पॉइंट लेने से रोकती है और खुद पॉइंट लेती है। उन्होंने खुद पॉइंट लिए, ये बड़ा जरूरी था। सेम कहानी हुई दूसरे मैच में। दूसरे मैच में देखिए, दिल की आवाज ये थी, ऑनेस्ट बात ये थी कि मैन टू मैन यू मुंबा के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। कहां सुनील परवेश इतने लेजेंड सीजन 4-5 से खेल रहे हैं, और कहां ये वो डिफेंस पटना का जो नहीं चल रहा था, कल चल गया। पूरे सीजन में पटना का डिफेंस कुछ नहीं किया और कल खेला कर दिया। अयान चल रहे थे, लगातार टच पॉइंट पे टच पॉइंट ला रहे थे, पर उनका डिफेंस, वो राइट कॉर्नर नवदीप, उनका भी पहला सीजन है। लेफ्ट कॉर्नर में कैप्टन खड़े हैं अंकित जागलान, हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। संदीप को चलने ही नहीं दिया आपने बहुत ज्यादा। अजीत चले, लेट चले, लेकिन इस मैच में तो यू मुंबा वापसी भी नहीं कर पाए। पहले में कम से कम हरियाणा ने वापसी तो की थी। तो ये खेला था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजेंट अपसेट था, जो कबड्डी में होते रहते हैं। 20 ओवर की क्रिकेट में और 40 मिनट की प्रो कबड्डी में कोई भी टीम जीत सकती है, ये बात अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। चलिए आज के मैचेस को याद करते हैं। दो मैच होने हैं। जेपीपी के सामने पटना पायरेट्स है, जो दोनों टीम्स कल जीती थी। दूसरे मैच में बुल्स के सामने टाइटंस हैं, नंबर 3 और नंबर 4 टीम। अब जो टीम ये बुल्स और टाइटंस वाला ये मैच हारेगी, वो जेपीपी और पटना के विनर से खेलेगी। मान लीजिए आज बुल्स और टाइटंस के मैच में, मान लीजिए बुल्स जीतते हैं, टाइटंस हारते हैं। पहले मैच में जो टीम जीतेगी, हारी हुई टीम टाइटंस उससे खेलेगी, जेपीपी और पटना के विनर से खेलेगी, उसका विनर बुल्स से खेलेगा। यानी 3 और 4 नंबर पर रहने वाली टीम्स एक मैच हार के बाहर नहीं होंगी। पहला मैच हारेंगे तो आप थर्ड एलिमिनेटर के विनर से खेलेंगे, जीतेंगे तो आप डायरेक्ट वहीं जाएंगे। तो एक एडवांटेज है। पहले मैच पे आइए, जेपीपी के सामने पटना पायरेट्स हैं। इस सीजन में 2 बार खेले हैं। पहले मैच में जीते थे जेपीपी 39-36 से। दूसरा मैच अभी अभी हुआ था 3-4 दिन पहले। जेपीपी ने अपने बेंच उतार दी थी, और वहां पटना वन साइडेड जीत गई थी, 33-18 ऐसा कुछ स्कोर था। अब इस मैच की कहानी क्या है जी? नंबर 1, ये सीजन 4 के फाइनल का रिपीट है प्रभु। वो जब प्रदीप नरवाल ने सुपर 10 लगाया था, उधर जेपीपी में जसवीर सिंह भी थे, शब्बीर बापू भी थे। शब्बीर चले नहीं थे, जसवीर चले थे, रोहित राणा भी थे, लेकिन कुल मिला के जेपीपी वो मैच जीत नहीं पाई थी। पटना ने लगातार अपना दूसरा टाइटल जीता था, और वो था सीजन जब प्रदीप नरवाल एक प्रचंड सुपरस्टार बन के निकले थे।
नंबर 2 कहानी, ये दो बड़ी ही यंग टीम्स का मुकाबला है। दोनों के पास एक एक ऐसा रेडर है जो स्टार बन रहा है, अयान और नितिन। बट ओवरऑल देखें, कोई सुपरस्टार लेजेंडरी प्लेयर इस टीम के पास नहीं है, किसी भी टीम के पास नहीं है। दोनों टीम्स बहुत अच्छा कर रही हैं इस सीजन में। नंबर 3, नरेंद्र रेडू और पटना आमने सामने है भाई। वो पटना जिसे रेडू साहब सेमीफाइनल तक लेकर गए, फाइनल तक लेकर गए, अब उसके सामने होंगे। और नंबर 4, सुपरस्टार बन सकने वाले प्लेयर, नितिन धनखड़ पहली बार स्ट्राइक रेडर बने, अयान लोचक पहली बार स्ट्राइक रेडर बने, दोनों आमने सामने हैं। जीत के सूत्र क्या हैं? उससे पहले बैटल्स, मजेदार टक्कर पहले बताऊंगा। नंबर 1, नितिन धनखड़ के सामने हैं दोनों कॉर्नर, अंकित जागलान लेफ्ट पे, नवदीप दुहन राइट पे, दोनों कर रहे हैं कमाल। दूसरी टक्कर अयान की है जी, उधर के कॉर्नर से लेफ्ट में आर्यन रेडू हैं, राइट में दीपांशु खत्री हैं, और दोनों खतरा पैदा कर रहे हैं रेडर्स के लिए। तो मोटे तौर पे इस मैच की कहानी, मोटे तौर पे इस मैच में मजेदार टक्कर इस बात की होने वाली है कि कौन सी टीम की डिफेंस सामने वाले स्ट्राइक रेडर को ज्यादा टाइम आउट करती है और बेंच पे रखती है। उसी बात पे आज का खेला होने वाला है। अब आइए जीत के सूत्रों पे। जेपीपी नंबर 1, एक खिलाड़ी है जो पूरे सीजन में देखा नहीं है, उसे आज खिलाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कल आपने राइट कवर पे मोहित को अचानक से खिला लिया, सरप्राइज दिया। आज आपके सामने राइट नहीं लेफ्ट का रेडर आएगा, अयान। जेपीपी के लिए जीत का एक ही सूत्र है, अयान को आउट करना। तो रेजा मीर बघेरी के साथ अभिषेक केएस को ले आइए। याद है अभिषेक केएस, वो सीजन 9 में सेकंड लेफ्ट कवर खेला करते थे। जिस टीम के पास अच्छे लेफ्ट कवर हुआ करते, लेफ्ट रेडर हुआ करते थे, कोच संजीव बालियान 2 लेफ्ट कवर खिलाते थे। तो आप ये कर सकते हैं कि कवर्स पे अभिषेक केएस और रेजा मीर बघेरी की जोड़ी रखिए, और राइट इन पे ले आइए मोहित को, जो कल राइट कवर खेले थे। तो आपका किला बन जाएगा, एक पूरी फॉर्मेशन बन जाएगी 4 डिफेंडर्स की। राइट कॉर्नर दीपांशु खत्री, राइट इन मोहित, फिर कवर्स की चेन जिसमें दोनों लेफ्ट कवर हैं। क्योंकि आपको एक ही काम करना है, अयान को बार बार टैकल करना है। यही जीत का सबसे बड़ा सूत्र है। तो सारी प्लानिंग इसी के इर्द गिर्द हो। नंबर 2, अगर आप 5-2 पे खेलते हैं, दैट मींस आप नितिन और अली के साथ खेल रहे हैं, तो रेडर्स की रोटेशन अच्छी होनी जरूरी है। कल ऐसा हुआ कि शुरुआती लगातार रेड्स अकेले नितिन कर रहे थे, लेकिन अगर 2 रेडर हैं तो उनकी रोटेशन अच्छी होनी जरूरी है। और अली की जिम्मेदारी बने सामने वाले दोनों कॉर्नर्स को टारगेट करने की, क्योंकि उनके पास स्पीड बहुत कमाल की है। और कल रात नितिन को थोड़ी सी इंजरी हुई है, उसका इंपैक्ट देखते हैं कि आज के मैच में कितना रहेगा। तो ऐसे में शुरू में रोटेट कीजिए, ये नहीं कि अली ज्यादा रेड करे, पर कॉर्नर्स को टारगेट करना है अली ने। एक्स फैक्टर मेरे लिए आज होने वाले हैं पटना जेपीपी के लिए रेजा मीर बघेरी। लेफ्ट रेडर को रोकना सबसे पहला दायित्व होता है लेफ्ट कवर का, और आप सबसे एक्सपीरियंस डिफेंडर हैं इस टीम के। पटना पायरेट्स, भाई पहले तो इस टीम के लिए तालियां हैं। पहले 13 में 3 मैच जीती थी ये टीम। कोई इंसान नहीं उस टाइम कह सकता था कि ये टीम प्लेऑफ तक जाएगी। 13 में 3 जीती थी, उसके बाद लगातार 6 मैच जीती है। 5 जीती, ठीक है, उन 5 में से आपको बड़े आसान मैच मिले। एक टाई ब्रेकर वाला, चलो किस्मत आपकी अच्छी थी। दिल्ली ने आसान टीम उतार दी, पुणे रिबल्टन ने आसान टीम उतार दी, जयपुर पिंक पैंथर्स ने आसान टीम उतार दी। लेकिन जीतना एक आदत होती है। चाहे आपको आसान मैच मिले, पर आपको जीत की आदत लग गई, जीत का चस्का पड़ गया, और फिर जो मैच आसान नहीं था यू मुंबा वाला, वो भी आपने जीत लिया, जो आपको बनाता है डेंजरस प्रो लेवल का। तो उसके लिए तालियां हैं जी। आपके जीत के सूत्र क्या है? नंबर 1, आप भी 5-2 पे स्टार्ट कर लीजिए। लेफ्ट के डिफेंस को थोड़ा और मजबूत कीजिए। एक एक्स्ट्रा लेफ्ट कॉर्नर या एक्स्ट्रा राइट कवर अगर आप उसी किले में एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी नितिन धनखड़ को टारगेट करना है, यही जीत का सूत्र है। नंबर 2, 5-2 पे खेलेंगे तो मिलन दहिया आपके सेकंड रेडर हों। कल अच्छा काम किया रेड में भी, डिफेंस में भी, पर ज्यादा रेड मिले उनको नितिन के साथ, अयान के साथ फिर मिलके राइट लेफ्ट का कॉम्बो भी चलता रहेगा। और नंबर 3, रेडिंग में स्टार्ट कीजिए अग्रेसिव। अयान वैसे भी टच पॉइंट लाने के माहिर हैं, स्पेशली दीपांशु और आर्यन की जोड़ी को अगर आपने तोड़ा। पॉइंट यह है कि जयपुर पिंक पैंथर्स लीड लेकर भी बचा नहीं पाती। क्लोज मैच कई आपने जीते हैं, तो यहां उनको लीड मत लेने दीजिए। ट्राई कीजिए कि रेडिंग में आपकी अग्रेसिव स्टार्ट हो और लीड आप लें। एक्स फैक्टर इस मैच में भी अयान होंगे।
एक ही खिलाड़ी है जिस पे पूरी टीम केंद्रित है। पलड़ा मैं किसी का भारी नहीं बोल सकता जी। कल जो खेला कर दिया पटना वालों ने, ये मैच मैं बराबर मान के चल रहा हूं। दोनों तरफ सेम कहानी है, एक बेहतरीन रेडर और उसके पीछे खेलती हुई डिफेंस। ये मैच तो टाई होना डिजर्व करता है। प्रेडिक्शन बताइए, मुझे लगता है आप भी टाई पे जाएंगे। अगले मैच पे आइए, बुल्स और टाइटंस। एक टीम नंबर 3 पे रही थी, एक टीम नंबर 4 पे रही थी। हारने वाली टीम जेपीपी पटना के विनर से खेलेगी, उस मैच को जीतने वाली टीम बुल्स और टाइटंस के विनर से खेलेगी। मामला बड़ा दिलचस्प है। इस सीजन में दोनों टीम्स एक बार खेली थी। बुल्स ने टाइटंस को 2 पॉइंट से हराया था, 34-32 से। इस मैच की कहानी क्या है? नंबर 1, ये दोनों ऐसी टीम्स हैं, पिछले मैच की तरह कोई सुपर डुपर स्टार नहीं है, स्पेशली बेंगलुरु बुल्स। टाइटंस में चलिए एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं आपके पास, विजय हैं, भरत हैं। उधर तो अली रेजा जुमा जुमा दूसरा सीजन है, स्टार बन गए हैं। योगेश दहिया पहली बार कैप्टनसी कर रहे हैं, दीपक शंकर पहला सीजन है। तो बेसिकली दोनों ये भी ऐसी टीम्स हैं, स्पेशली बुल्स बिना सुपरस्टार्स के इस सीजन में बेहतर कर रही हैं। कहानी नंबर 2, दो बड़े सफल कोच हैं। बुल्स के कोच बीसी रमेश साहब 3 ट्रॉफीज जीत चुके हैं, 3 अलग 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 टीमों के साथ। और हुड्डा साहब तो खैर दबंग दिल्ली को पहले ट्रॉफी जितवा के आए, और जहां टाइटंस को भी वो टॉप 4 में ले गए हैं भाई, दबंग दिल्ली की तरह। तो दोनों के लिए तालियां हैं। कहानी नंबर 3, भारत हुड्डा अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ हैं भाई। सीजन 8 में डेब्यू किया था उन्होंने प्रो कबड्डी में बुल्स के साथ, 3 सीजन लगातार खेले, अब उस टीम के सामने खेलेंगे। बैटल कहां होगी? ये कमाल की बैटल होने वाली है। भारत और विजय की जोड़ी, और उधर योगेश और दीपक की कॉर्नर्स की जोड़ी, माउथ वाटरिंग। एक तरफ एक्सपीरियंस है, विजय बहुत एक्सपीरियंस्ड है, भारत के पास भी 5 सीजन का एक्सपीरियंस है। ये 2 यंग हैं, दीपक का पहला सीजन, योगेश का तीसरा सीजन, पर फॉर्म दोनों की कमाल की है। नंबर 2, अली रेजा और शुभम शिंदे। एक ही रेडर लगातार चल रहा है, लगातार खेला है, और उधर शुभम शिंदे ने राइट कॉर्नर संभाला हुआ है। जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं जी? बेंगलुरु बुल्स 5-2 पे भी आप शुरुआत कर लीजिए। साहिल राणे को ले आइए आप स्पेशली राइट इन पे, क्योंकि उधर से विजय मलिक तो लेफ्ट के रेडर आएंगे, भरत भी बहुत सारी रेड लेफ्ट से करेंगे, तो अपने डिफेंस को आप भी मजबूत कीजिए। नंबर 2, आकाश शिंदे खेलेंगे, 5-2 में भी आकाश शिंदे जरूर खेलेंगे। ट्राई कीजिए, अगर आप फेक बोनस करके, फेक मूवमेंट करके भरत को रेड में जाके आउट करें, क्योंकि भरत सेकंड मैन पे बैठे रहते हैं ऐसे करके कि कोई रेडर पैर डाले तो मैं एंकल होल्ड करूं, उसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 3, अपनी डिफेंस में जब भरत आपके सामने आए तो सिर्फ 2 प्रकार के टैकल उनके सामने कामयाब होते हैं, या तो चेन लगे या हो डबल थाई पे अटैक, डबल थाई होल्ड। लंबे रेडर हैं, डबल थाई सबसे सुरक्षित रहता है उनको आउट करने का तरीका। एक्स फैक्टर कैप्टन साहब, राइट कॉर्नर योगेश आपके सामने आएंगे, भरत भी, विजय भी। सामने अगली टीम खड़ी होगी तेलुगु टाइटंस। आप भी 5-2 पे शुरुआत कर लीजिए, क्योंकि प्ले ऑफ में डिफेंस मजबूत करना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे में शंकर गदई को आप ला सकते हैं, एक एक्स्ट्रा राइट कॉर्नर जो शुभम शिंदे के साथ हो। दोनों महाराष्ट्रन भी हैं, एक भाषा बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन बढ़िया रहेगा। तो अगर शंकर गदई को आप स्टार्ट करवा रहे हैं, 5 डिफेंडर आपने रख लिए हैं, तो सूत्र नंबर 2 ये है, भारत हुड्डा पे डिफेंस में नहीं जाएंगे, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देन आप टीम के स्ट्राइक रेडर हैं, आपका रोल नहीं है डिफेंस करना, आप जाइए सिर्फ रेडिंग में पॉइंट लेके आइए। नंबर 3, डिफेंस में लूज टैकल करने से बचना होगा। टाइटंस की एक दिक्कत रही है, कई बार डिफेंस में बहुत पॉइंट लुटाए हैं आपने, उससे बचना होगा, जो इस सीजन में कई बार आपके लिए दिक्कत रही है। नंबर 4, भारत करें ज्यादा राइट से रेड, क्योंकि 2 रेडर्स की इस कॉम्बिनेशन में, विजय तो हैं ही लेफ्ट के रेडर, भरत फिर राइट से रेड करें ताकि कॉम्बिनेशन बनता रहे आपका। एक्स फैक्टर कैप्टन साहब हैं, विजय मलिक हैं। क्रूशियल मैच, क्रूशियल मौके पे एक सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर दोनों टीम्स में पता क्या है? उधर योगेश के पास कैप्टनसी का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, विजय के पास भर भर के एक्सपीरियंस है। जब कहीं मैच फंसा, कोई ऐसा मोमेंट आया कि कौन सा रेडर जाएगा, कौन सा डिफेंडर पोजीशन स्विच, बेसिकली जहां कैप्टन का रोल अहम हुआ, वहां विजय बाजी मार लेंगे, उनके पास तजुर्बा ज्यादा है। पलड़ा
ये मैच भी टाई होना डिजर्व करता है। मुझे कसम खा के बताइए, आप भी ऐसा सोच रहे हैं क्या? बुल्स टाइटंस दो सबसे कमाल की टीम्स में से हैं। मतलब दिल्ली और पुनेरी पलटन के बाद अगर किन्हीं दो टीम्स ने लगातार अच्छी कबड्डी खेली है, वो ये दो टीम्स हैं। टाई होना डिजर्व करता है मैच। प्रेडिक्शन बताइए नीचे, शाम को आइए फिर कमेंट्री में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।